हमने है, total 6 subjects are there, very similar to the pattern of first semester. Okay, here you can see that the first subject is data structure. Okay, it is a compulsory subject, and the credits given to this subject are like this from GTU, that you have to uh, attend at least 3 theory lectures, and 4 practicals are to be scheduled in the timetable. अगर when it is offline, जब ऑफलाइन सब चल रहा है तो उसकी बात है कि 3 सेशंस होने चाहिए इसके, और 4 प्रैक्टिकल होने चाहिए, और क्रेडिट्स तो इसको दी गई है वो है 5। अब जो उसका पेपर होगा एक्सटर्नल एग्जाम का, वो 70 मार्क्स का होगा। उसमें ऐड किए जाएंगे 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के। ठीक है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के उसमें ऐड होंगे, एंड 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल, मतलब प्रैक्टिकल के होंगे, इंटरनल प्रैक्टिकल के। ये 30 मार्क्स जो है वो आपके मिड सेम के हैं, जो हम इंटरनली लेंगे, और 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल प्रैक्टिकल के, मतलब कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो है आपका उसके ऊपर से वो आपको दिए जाएंगे इंटरनली। मतलब वो 20 मार्क्स कॉलेज से ही अलोकेट होंगे, और जो 30 मार्क्स है वो आपकी मिड सेम के अकॉर्डेंस, उसमें आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डेंस आपको दिए जाएंगे। और ये जो 30 मार्क्स है वो क्या है, वो फाइनल वाइवा है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है तकरीबन 24 मार्क्स का, और 6 मार्क का वाइवा होता है। इस तरह से ये 30 मार्क्स उसमें कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आप सोचो तो इसमें एक्चुअली क्या है कि जो 50 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल से जुड़े हैं, मतलब कि 20 मार्क इंटरनल प्रैक्टिकल, एंड 30 मार्क फॉर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। और उसी तरह से 100 मार्क्स जो है वो टोटली थियोरी के हैं, मतलब कि 70 मार्क की एक्सटर्नल थियोरी और 30 मार्क की इंटरनल थियोरी, जिसको हम मिड सेम एग्जाम कहते हैं वो। इस तरह से 150 मार्क का ये आपका सब्जेक्ट बना है। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में पैटर्न यही रहती है, 150 मार्क्स। ऐसे सब्जेक्ट्स की जिसमें थियोरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, उन सभी में 150 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जो सेकंड सब्जेक्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग यूजिंग एंड्रॉयड, तो उसमें क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन वो सभी आपको उन सभी टॉपिक्स का प्रैक्टिकल करना है। तो इसका सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया है। आप लोग एक बार सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को ध्यान से देख लेना, ठीक है, रिफर कर लेना। अब देखो ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है, तो इसमें लेक्चर्स तो एक भी नहीं है, ट्यूटोरियल एक है। मतलब कि ट्यूटोरियल के सेशन के दरमियान हम क्लासरूम में बैठ के इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसका प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब अ, आपको कोई डाउट्स हो तो हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। प्लानिंग मतलब क्या करना है लैब में, कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करनी, वो सब इसके ट्यूटोरियल में होता है। इसलिए यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दिया गया है, और 4 लैब्स दी गई है, 4 लैब। और इसको जो क्रेडिट दी गई है वो 3 है, क्योंकि इसमें आपको थियोरी एग्जाम तो पढ़ना अटेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सी कि एक्सटर्नल और मिड सेम इसमें है ही नहीं, और इसका जो वेटेज है वो कितना है, 100 मार्क्स का है। और वो 100 मार्क इस तरह से है कि 80 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के होंगे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में केवल 30 मार्क्स थे एक्सटर्नल वाइवा के और प्रैक्टिकल के, यहाँ पे 80 मार्क्स है, और 20 मार्क आपके इंटरनल प्रैक्टिकल के। जैसा फर्स्ट सेम में पीएचपी और सी लैंग्वेज का था, उसी तरह से यहाँ पे ये एंड्रॉयड का है। 100 मार्क का सब्जेक्ट, जिसमें 20 मार्क इंटरनल प्रैक्टिकल के, जो हम यहाँ से आपको असाइन मतलब कि ग्रेड करेंगे,
और 80 मार्क्स एक्सटर्नल वाइवा के। फिर सब्जेक्ट आता है पाइथन। पाइथन सब्जेक्ट जो है वो थियोरी प्रैक्टिकल दोनों है आपको पढ़ना, तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो उसकी बढ़ जाती है। और उसके जो लेक्चर्स है वो 3 और जो प्रैक्टिकल्स है वो 4, और सब्जेक्ट बनता है पूरा 150 मार्क का। वेरी सिमिलर टू द डेटा स्ट्रक्चर, कि जहाँ पे 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के और 100 मार्क्स होते हैं आपके थियोरी एग्जाम, जिसमें से 70 मार्क एक्सटर्नल थियोरी होता है और 30 मार्क मिड सेम एग्जाम का होता है। फिर उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट आता है, वो भी सेम क्रेडिट, और क्रेडिट उसको एक कम दी गई है, लेकिन क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल थोड़ा कम रहेगा कंपैरेटिवली, उसमें नेटवर्किंग में जो प्रैक्टिकल आएगा वो थोड़ा कम आएगा, इसलिए उसको प्रैक्टिकल कम दिए गए हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट पूरा 150 मार्क का ही बनता है, तो 50 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल के और 100 मार्क्स उसमें बनते हैं आपके थियोरी के। ठीक है। और फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट 1, वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि जो हम डॉट नेट में आपको करने का कहेंगे। ठीक है। तो डॉट नेट आप सबने एक्चुअली बीसीए में पढ़ा हुआ है और काफ़ी फेमिलियर भी है आप लोग उससे, इसलिए हमने डॉट नेट सेलेक्ट किया है। अदरवाइज जीटीयू ने ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे जांगो का और लारवेल का, लेकिन जैसा कि आपने लारवेल और जांगो तो पढ़ा नहीं है, तो पहले क्या होगा कि काफ़ी समय आपको उसमें स्पेंड करना पड़ेगा उसे सीखने के लिए। तो इसके बजाय बेटर है कि हम यहाँ पे डॉट नेट को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप सबने बीसीए में उसे पढ़ा भी है और काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड भी है। और ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक्चुअली बनता है 100 मार्क का, क्योंकि इसमें हमको थियोरी तो पढ़नी नहीं है और केवल उसकी लैब होगी। ओके। और इसका जो क्रेडिट है वो भी क्या बनता है 100 मार्क का, मतलब 20 मार्क होते हैं वो इंटरनल के और 80 मार्क्स बनेंगे आपके एक्सटर्नल वाइवा से। और फिर फ्रेंड्स ये जो 4 सब्जेक्ट्स है वो क्या है, इलेक्टिव है। इन चारों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, ये कंपलसरी नहीं है। तो वो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना जो है वो हमने यहाँ पे आपको ऑफर किया है, जावा वेब टेक्नोलॉजीज। देखो जावा वेब टेक्नोलॉजीज अभी हम शुरू करेंगे ये सब्जेक्ट। अ, ये एडवांस जावा आप इसको कह सकते हो, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने बीसीए में J2EE या एडवांस जावा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ये उसी का एक वर्जन है, या समझ लो वही सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया है जीटीयू ने। एक ही सेमेस्टर में आपको जावा, एंड्रॉयड, पाइथन, नेटवर्किंग और डेटा स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट्स और साथ डॉट नेट भी, तो काफ़ी कुछ आपको इस सेमेस्टर में सीखने को मिल रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये सब एक साथ परफॉर्म करो। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन फैकल्टी आपको असाइन हुए हैं, तो देखो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे दीपक सर। ओके। फिर एंड्रॉयड जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर पाइथन और कंप्यूटर नेटवर्किंग वो दोनों ही जिग्नेश सर आपको पढ़ाएंगे। और फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट 1 यानी कि डॉट नेट की जो मैंने बात की है वो आपको पढ़ाएंगे दीपक सर। और फाइनली जावा वेब टेक्नोलॉजीज वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी जो फैकल्टीज है आपके वो आपको ज़्यादा समझाएंगे इसके बारे में विस्तार से। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो सब्जेक्ट के बारे में या कुछ ऐसा, तो मुझे अभी आप पूछ सकते हो। Anything that you want to ask regarding your semester 1, which was till in picture up to last week, और या किसी को सेम 2 के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ और क्वेरी हो तो पूछ सकता है अभी। आशा रखता हूँ कि सबको ये टाइम टेबल ऑलरेडी मिल चुका है हमारे सेमेस्टर 2 के ऑनलाइन सेशंस का।